नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेपी बाय गोल्डन स्टडी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियोज़ में मैथमेटिक्स का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले बहुपद तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुके थे पहले। यदि उन सभी को आप नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मिल जाएगा। और मैट्रिक में फर्स्ट करने के लिए मैथ का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सभी प्रश्न बनने चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण समझते हैं और इनसे कितने क्वेश्चन हैं चलिए देखते हैं। एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पर क्वेश्चन है पहला, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 इक्वल टू 0 है। क्या है चेक करना है। ऑप्शन है अविरोधी, विरोधी, आश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसको जो है सवाल देख लिए, अब इसको रफ करते हैं। x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, उसके बाद है 2x माइनस 5y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो पहले रफ कर लेना है। तो यहाँ का सिस्टम देखिए, सिस्टम होगा यहाँ पर चूंकि a1 बाय a2 क्या होता है ना। x का गुणांक क्या है, a1 है। x का गुणांक a1 का मान यहाँ पर 1 छुपा हुआ है 1। नीचे समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है, तो a1 बाय a2 निकल गया 1/2। उसके बाद निकालेंगे b1 बाय b2 यानी y का गुणांक। देखिए y के बगल में 3, फिर नीचे का समीकरण y के बगल में -5। उसके बाद c1 बाय c2 यानी कि लास्ट जो वैल्यू यहाँ पर -4 -1, c1 -4 c2 -1। अब इसको चेक कर लेते हैं, विरोधी अविरोधी चेक कर लेते हैं। तो जिसका कोई हल नहीं होता है उसको विरोधी कहते हैं। तो यहाँ पर चेक करिए, a1 बाय a2 1/2, b1 बाय b2 3/-5। तो यहाँ पर क्या बन रहा है नियम, इसीलिए a1 बाय a2 बराबर नॉट b1 बाय b2। ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों अनुपात बराबर है, 1/2 और 3/-5 बराबर है, बराबर नहीं है। बराबर नहीं है, इस स्थिति में इसको कहते हैं अद्वितीय हल। क्या कहते हैं, अद्वितीय हल। इसको याद रखना पड़ेगा। यदि आप कोर्स में पढ़े हैं तो, नहीं पढ़े हैं फिर भी समझ लीजिए। ऐसा सिस्टम का मतलब अद्वितीय हल यानी इसका हल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये समीकरण क्या है, ये क्या है, अविरोधी है। अविरोधी का मतलब जिसका हल होता है, अद्वितीय हल माने हल होता है। इसीलिए इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, अविरोधी है। तो ए को रंग देंगे परीक्षा में। समझ में आया, ए अविरोधी, अविरोधी। दूसरा क्वेश्चन चलिए लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस ky इक्वल टू 15 के अनंत हल है। अनंत हल के लिए सिस्टम क्या है कि जो भी अनुपात आता है सभी बराबर होता है। तो चलिए समीकरण को नीचे लिखते हैं और चेक करते हैं। 2 नंबर में समीकरण क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 3, 5x प्लस ky इक्वल टू 15। और वही निकालना है, क्या निकालना है, a1 बाय a2। तो a1 का मतलब ऊपर का जो समीकरण है फर्स्ट से x का गुणांक 1 a1, नीचे से x का गुणांक 5 a2। अब निकालेंगे कॉमा b1 बाय b2। तेजी में बनाना होगा, ऑब्जेक्टिव है। ऊपर में y का गुणांक 2, नीचे में y का गुणांक k है। क्या है, k। क्या कर रहा है कि अनंत हल हैं। तो अनंत हल के लिए तीनों अनुपात चेक करेंगे, तीनों बराबर होगा। ठीक है, तो c1 बाय c2, c1 कितना होगा, यहाँ पर इधर करेंगे -3 हो जाएगा और ये -15 हो जाएगा। इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, कंडीशन दे दिया है कि अनंत हल है। अनंत हल के लिए a1 बाय a2 बराबर होगा b1 बाय b2 बराबर होगा c1 बाय c2। तो कोई दो अनुपात लेके चल सकते हैं हम, चलेंगे। इसीलिए a1 बाय a2
बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। क्यों? कि प्रश्न में कह दिया है, ठीक है। अनंत हल है तो तीनों अनुपात बराबर होगा। किसी दो को लेके चलिए, मान बैठा दिए, कोई दो अनुपात लेकर के को 1 से गुना करेंगे, के बराबर 5 दूना 10, तो के बराबर 10। के बराबर जब 10 हो जाएगा तो इसका अनंत हल हो जाएगा। ऑप्शन बी में 10 है तो बी को रंगेंगे परीक्षा में, इसीलिए बी नंबर को परीक्षा में रंग देना है। 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 3 नंबर का। यदि समीकरण kx - 5y = 2 तथा 6x + 2y = 7 के कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं तो k का मान क्या होगा? कोई हल नहीं के लिए कंडीशन क्या होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2। तो समीकरण लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है, और कंडीशन पे जाएंगे। चलिए kx - 5y = 2, नीचे का समीकरण 6x + 2y = 7। कोई हल नहीं है, क्या है? कोई हल नहीं। कोई हल नहीं के लिए यहाँ लिखेंगे, चूंकि कोई हल नहीं के लिए रफ कर रहे हैं, क्या होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट याद रखना पड़ेगा। कोई हल नहीं के लिए c1/c2। तो निकालने के लिए आपको पता है, यहाँ से गुणांक a1 a2, a1 का मतलब ऊपर से के, नीचे से a2 लेंगे 6 k/6, और बराबर है b1 का मतलब ऊपर से -5 y के बगल वाला, b2 नीचे से y के बगल वाला 2, अब बराबर नॉट है c1 -2/-7, ठीक है। अब कहीं से इसको हल करेंगे, जहाँ पर k है, k जिधर है उधर से अनुपात लेकर k का मान निकालेंगे। इसी दोनों को लेकर के मान यहाँ पर निकालेंगे। 2k को गुना करेंगे 6 पंचे 30, 2 से काट देंगे 15 दूना 30। इसीलिए k बराबर कितना होगा? -15। k बराबर -15। हमको कंडीशन यह है, लेकिन k का मान निकालना है, इसीलिए दो अनुपात लेके k का मान निकाल दिए। तो k बराबर -15 के लिए जो सवाल है उसके लिए कोई हल नहीं होगा। k बराबर -15। अब ये कितना नंबर में है? ये डी नंबर में है। एग्जाम में डी नंबर को रंगेंगे, निकल गया इसलिए रफ कर लिए। डी नंबर को रंग देना है। अब जो है चौथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, समीकरण निकाय x + 2y = 5 तथा 3x + 12y = 10 का हल होगा। कौन सा हल होगा? तो कंडीशन लगाएंगे, पता चल जाएगा। 4 नंबर का दोस्तों समीकरण है x + 2y = 5, उसके बाद 3x + 12 = 10, और वही अनुपात निकालिए। इसीलिए a1/a2 निकाल लीजिए। a1 का मतलब समीकरण 1 से, a2 मतलब 2 से। तो a1 है यहाँ पर 1 x के बगल में, नीचे में a2 है 3। उसके बाद निकालिए फिर b1/b2, y का गुणांक ऊपर 2 नीचे 12, 2/12। c1/c2 निकालिए, c1 -5 और c2 -10। सबको चेक कीजिए क्या होता है। यहाँ देखिए, ये कितना है? 1/3, और ये कितना है? 2/12, और ये कितना है? 5/10। यहाँ देखिए ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/6, ये हो गया 1/3। तो पहले चेक कीजिए यहाँ पर, क्या a1/a2 बराबर b1/b2 लिख देते हैं। चेक कीजिए, ये 1/6 होगा, ये 1/3 होगा, क्या बराबर नहीं होगा। तो शुरू में a1 a2 b1 b2 कट गया, बराबर नहीं हुआ, लेकिन आगे जो है, आगे नहीं जाना है। यहीं अगर कट गया, इसका मतलब अद्वितीय हल होता है। यह दिखाता है अद्वितीय हल, और द्वितीय हल इस सिस्टम का, इस निकाय का अद्वितीय हल होता है इस सिस्टम का, ठीक है। तो देखेंगे ऑप्शन
अद्वितीय माने एकल होता है, क्या होता है एकल, तो 4 का आंसर होगा एकल। एकल माने अद्वितीय। तो अभी जो हल किए उसका ऑप्शन होगा ए, एकल हल। समझ में आ गया? यानी कि ऐसा सिस्टम आ जाए तो उसका एकल हल होता है या अद्वितीय हल होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख संपाती होता है तब उनके कितने हल होंगे? तो संपाती का मतलब है कि तीनों अनुपात बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो संपाती होता है आलेख तो अनंत हल होता है, इसको याद रखना पड़ेगा। आलेख संपाती हो अनंत हल होगा, इसका क्या होगा अनंत हल। अगला क्वेश्चन, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, तो जिसका कोई हल नहीं हो उसे विरोधी कहते हैं। क्या कहते हैं? विरोधी, है ना। समीकरण का निकाय जिसका कोई हल नहीं हो विरोधी कहलाता है, इसको याद रखना पड़ेगा, ये कंसेप्ट है। उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2x - 3y = 2 के आलेख पर 4, k एक बिंदु हो तो k का मान निकालना है। इस कोष्ठ का मतलब है कि यह है x और y, x का मान 4, y का मान k, इन दोनों मानों को इस समीकरण में रखना है। चलिए 7 नंबर का रफ करते हैं तब आंसर मारेंगे, झटहा नहीं मारना है। 7 का समीकरण क्या है? 2x - 3y, 2x - 3y = 2, ठीक है। और कोष्ठ में क्या है? आलेख पर एक बिंदु कितना है? पॉइंट, पॉइंट बने बिंदु, पॉइंट बराबर कितना है? 4, k। 4, k का मतलब x और y। समीकरण 1 में 4, k रखने पर तो x और y की जगह 4 और k को रखना है। तो यहाँ हो जाएगा 2 और x के बदले 4 माइनस है तो -3, y का मान कितना रखेंगे? k, ठीक है। x 4 y k बराबर क्या है समीकरण में? 2। अब इसको हल करेंगे, हल तो हो जाएगा 4 दूना 8, 3k = 2, यहाँ पर 2। अब यहाँ से 8 निकालेंगे, 8 संख्या को इधर करेंगे, 2 को इधर करेंगे, -2 इधर, k को उधर करेंगे माइनस का प्लस, 3k घटाएंगे कितना बचेगा? 6 बराबर 3k, 3 से काट देंगे, 3 दूना 6, इसलिए k बराबर 2। समझ में आया? नहीं आया? समीकरण लिखेंगे, नीचे जो बिंदु है x y का मान है, दोनों को समीकरण में रख देना है, k का मान निकाल लेना है, ठीक है। k का मान कितना आया? 2। k का मान कितना आया? 2। क्वेश्चन क्या था कि ये जो समीकरण है k का मान कितना आया? 2। यहाँ पर 2 है ना, ऑप्शन नंबर 2 को